यीशु के नाम से अधिकार लिख सकता है। यीशु के नाम से अधिकार। आज मुझे और आपको जो अधिकार मिला है वो किसके नाम से मिला है? यीशु के नाम से मिला। यीशु के नाम से जो अधिकार मिलता है हम उसको क्या करो? पकड़ कर रखो, पकड़ कर। अगर यीशु के अधिकार को अगर हम पकड़ के नहीं रखेगा, यीशु के अधिकार को अगर हमें छोड़ देगा, तो बाइबल कहता है मैं और आप परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने अब क्या किया? परमेश्वर के अधिकार को फेंक दिया, फेंक दिया। हालेलुया। आज वो फेंकने का कारण ये पृथ्वी पर क्या बना? श्रापित बना। आदम के द्वारा पृथ्वी श्रापित बना क्योंकि वो परमेश्वर के अधिकार की फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज जो अधिकार है मुझे और आपको भी परमेश्वर दिया है, वो अधिकार को पकड़ कर रखो, उसको मजबूत रखो, मत छोड़ो ढीला उसको। हालेलुया। तो बाइबल बताता है जो यीशु के पास सब अधिकार था, स्वर्ग का भी वही अधिकार, पृथ्वी का भी उसका, और नरक में भी उसका ही था। तीन लोगों में उसका अधिकार चलता था। आज हमारा क्या अगर इंडिया में कोई भी व्यक्ति स्टेट में अधिकार होता है, ये में अधिकार होता है, स्वर्ग का अधिकार नहीं होता है, ना अंधलोक का अधिकार उनके पास रहता है। लेकिन यीशु के पास है स्वर्ग का भी, पृथ्वी का भी और अंधलोक का भी उनके पास था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके पास जो अधिकार था वो तुझे में किसी का पास नहीं है, ना कभी होगा। हालेलुया। तो बाइबल बता रहा है मुझे और आपको वो अधिकार मुझे और आपको दिया जो परमेश्वर के संगत में रहता है, जो परमेश्वर से प्रार्थना में रहता है, जो परमेश्वर के साथ बना रहता है, उनको अधिकार दिया है। आज मुझे और आपको अधिकार दिया है। वो अधिकार को हम क्या करते हैं? बढ़ाता नहीं है, वो अधिकार को हम छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को देखकर लोगों का जीवन चेंज होता था उस टाइम पे। आज मुझे और आपको देखकर क्या किसी का जीवन चेंज हुआ? हालेलुया। और वो जीवन चेंज होने से पहले अपने खुद का भी चेंज होना पड़ता है, तब होगा दूसरे का। यीशु को देखकर लोगों का जीवन चेंज हो जाता था। वही अधिकार वो मुझे और आपको दिया, जो यीशु के पास जो आत्मा था वही आत्मा मुझे और आपके पास दिया। लेकिन आज हम क्या हो रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अधिकार होने के बावजूद भी वो अधिकार को लेकर हम नहीं चल पा रहे, नहीं चल रहे। इसलिए बाइबल मुझे और आपको हमेशा कहता है जो यीशु के साथ जो अंदर आत्मा था वही मेरी और आपके अंदर भी है। हम बोलते हैं क्या नहीं? बोलते हैं क्या नहीं? करते भी करते क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर की आत्मा मेरी और आपके पास भी है। जो यीशु को जिंदा किया वही आत्मा मुझे और आपको भी जिंदा करने वाला है। करने वाले क्या नहीं? जिंदा होने वाले क्या नहीं? कितने लोग जानेंगे स्वर्ग में जिंदा होके? हालेलुया। यीशु आएगा तो मुझे और आपको नया शरीर देगा, तो वहां पे जाएंगे, हम मिलेंगे बादलों पर। मिलेगा क्या नहीं बादलों पर? कैसे होगा उस टाइम में? के मजा आएगी ना बादलों पे जाने के लिए। जब हम देखते रहे तो पूजा उड़ रहे, अरे वाह। मैं बीच में कोई तो भेजा था इधर से भी स्वर्गदूत को उठने का टाइम नहीं देखा था, वो मेरा पता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है आज हमारा जो अंदर जो पार्ट है वो हमारा नहीं है। हाथ है, चाहे पैर है, चाहे आँख है, जो डोल है, जो भी है वो परमेश्वर के। कितना लोगों के पास जो आपके साथ जो पार्ट है, जो अंग है, वो किसका है? परमेश्वर का। अगर वो परमेश्वर के हाथ में है तो हम किसके नाम से इस्तेमाल होना चाहिए? अगर पतरस आ जाओ, हम कहीं अभी हाथ, हम कई लोग बोलते हैं आप जब प्रार्थना करने के टाइम में ये बोलते हैं मैं मेरी हाथ इसके ऊपर रखता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं क्या? बोल के प्रार्थना, ये हाथ मेरी नहीं है प्रभु, ये हाथ आपका है, बोलते हैं क्या नहीं? जब परमेश्वर के हाथ है तो परमेश्वर वहां पे क्या करता है? काम करता है। जो अधिकार है, अगर अधिकार के साथ हम प्रार्थना करूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम से पतरस को छू ले। अधिकार, ये हाथ मेरी नहीं है, परमेश्वर का। वैसे हमारे शरीर का हर पार्ट है हम परमेश्वर के, और परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए। अरे इतना हो सकता है हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर को सौंपना चाहिए। परमेश्वर हर चीजें मुझे और आपको इस्तेमाल करेगी।
अगर हम आगे नहीं जाना चाहते हैं, आगे करना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर जबरदस्त से नहीं करेंगे। हालेलुया। हम एक बार बोलते हैं मेरी नहीं है प्रभु, ये आपका है। अगर परमेश्वर का अगर आपने हाथ को सौंप दिया तो परमेश्वर करेगा अधिकारी के द्वारा, लेकिन वही हाथ को भी वैसे संभाल कर भी रखना चाहिए। हालेलुया। किसी के घर पे जाने के टाइम में बोलते परमेश्वर ये बैग मेरा नहीं, आपके है प्रभु। हम रखकर अंदर प्रवेश करते हैं क्या नहीं? तो पैर किसका हो गया? परमेश्वर के। ऐसे हमारा पाठ की इस्तेमाल होना चाहिए अधिकार के साथ। ऐसा नहीं है कि हमें डर के दूसरा तीमुथियुस का पहले का जो 7 के वचन के दूसरा तीमुथियुस का पहला का 7 के वचन, तो वो टाइटल में नहीं। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको वो सामर्थ्य हाथ में हमारे अंदर है। अगर सामर्थ्य हाथ में, उसको किधर अंधेरे में चुप के मत रखो, वो दिखाओ प्रकाश में। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल क्या कहते हैं मुझे और आपको? सारा शरीर है हम परमेश्वर का प्रभु, ये कान मेरी नहीं प्रभु, ये कान आपके, हमेशा अच्छे बातें सुनने दो। प्रभु ये मुंह मेरा नहीं है प्रभु, मेरा मुंह देखने में, मेरा मुंह आवाज आपके, बताओ ना मुंह के बारे में। हालेलुया। हालेलुया। ये हर शरीर है परमेश्वर का, तो परमेश्वर की जो अधिकार मुझे और आपको दिया, वो अधिकार के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो नहीं। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुझे और आपको हमेशा कहता है हर चीज हमें प्रार्थना के द्वारा हम ये बोलते हैं यीशु हमारे अंदर रहने से, इस कारण से कुछ बातें हमें मालूम पड़ता है। हालेलुया। यीशु के आत्मा अंदर होने से हमें कुछ बातें मालूम पड़ता है, तब हम प्रकट कर सकते हैं। अगर कुछ बातें नहीं है तो प्रकट नहीं होगा। वो बातों को प्रकट करने के लिए अपना पूरे शरीर को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। अगर हम नहीं करता है तो हमें कुछ नहीं पाएगा। 2025 में वैसे गया, 2026 में भी वैसे 26 में मैं हाँ परमेश्वर का युहार मेरे नहीं कई लोग भविष्यवाणी करता है यीशु जीवन ज्योति मिनिस्ट्री के लिए, कलीसिया के लिए, आशीर्वाद में बढ़ने वाला परमेश्वर कर रहा है, लेकिन हमारा आशीर्वाद क्या करता है? हम उसको रोक के रखे। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीर्वाद को हम छुपा के रखे। कई लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, कलीसिया छोटा लेकिन आशीर्वाद पाए लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मुझे और आपको परमेश्वर का वचन भी ये कहता है, यीशु बोलता है तुम्हारे बातें के अनुसार मालूम पड़ता है तू है कौन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारा बातें का अनुसार मालूम पड़ता है तू है कौन। विश्वास से क्या विश्वास है? हालेलुया। बातें के द्वारा प्रवेश मसीह कहता है तू विश्वास है क्या विश्वास है मालूम पड़ता है। हमारा चाल चलन में मालूम पड़ता है विश्वास है क्या अविश्वास है। हमारा बोलने में पता लगता है क्या विश्वास है। हमारा देखने के द्वारा मालूम पड़ता है विश्वास है अविश्वास है। सुनने के द्वारा मालूम पड़ता है अविश्वास है कि विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। क्यों कहता है ऐसा? इसलिए बाइबल कहता है हमेशा मुझे और आपको, क्योंकि जब बाइबल बताता है तुम तुझसे बातें छोड़ कर आता है, तब जो भी तू बातें करता है वो मुंह तेरा नहीं मेरा छोड़ कर आता है, तब जो भी तू बातें करता है वो मुंह तेरा नहीं वो मुंह मेरा ऐसा कहता है। हालेलुया। अगर अच्छा मुंह से बातें करता है तो वो परमेश्वर का है। अगर बुरे यिर्मयाह की किताब में 15 का अध्याय तो 19 से पढ़ो। 19 यिर्मयाह की किताब में 15 का अध्याय 19। यह सुनकर अपने सामने खड़ा करूंगा, यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, अनमोल बातें करे निकम ना करे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। तू मेरा मुख के समान होगा। हालेलुया। तो अच्छी बात छोड़कर अनमोल की बातें करता है, तब तेरा मुंह नहीं मेरा मुंह प्रकट होता है। हालेलुया। मराठी में क्या लिखे? हाँ, परमेश्वर
म्हणाला इर्मया तू बदलला तर इर्मयाला कहतो इर्मयाला तू बदलला आणि माझ्याकडे परत आला तर मी शिक्षा करणार नाही मगच तू माझी सेवा करू शकतो माझ्या सेवा करू शकतो वाईट बडबड न करता महत्वाचे तेवढेच बोललास तर तू माझे शब्द बोलू शकतो तू माझ्या शब्द बोलू शकतो यहुदातील लोकांनी बदलावे व तुझ्याकडे परत यावे इर्मया पण तू मात्र त्यांच्यासारखा होऊ नकोस अगर हम ये मुख परमेश्वर के हाथ में सौंपता है हमारा बातें के द्वारा पता लगता है मैं और भाई कौन है क्या बोलती है मैं परम से नको जो पहला था पहला मुंह पे गाली देता था पहले मुंह में क्या बातें करता था ऐसा वापस नहीं आना अगर तुम पहले के जगह पे तो विश्वास करने का जरूरत है हालेलुया हालेलुया क्योंकि इसकी मुझे ये बातों को मैं कम से कम 7 बजे तक बात कर सकता कई बातें उतना तो मैं नहीं बता सकता हूँ कई बात इसमें क्या कहता है अनमोल की बातें कर तू मेरा है अगर तुम वाइट बोले तू मेरा नहीं छोड़कर बुरी बातें को छोड़कर तू अच्छा अनमोल की बातें कर क्या मेरा मुंह होगा आज हम बोलते हैं परमेश्वर आप लोग मानो कि ना मानो हमें किसी को जब बोलता है किसी को भी कुछ बातें को मैं बोलने का काम नहीं करता है उसके लिए सगल भी करना पड़ता है हालेलुया हमें सगल करना पड़ता है प्रभु के सामने हमें घुटने में टिकना पड़ता है प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करके परमेश्वर मैंने तो बोल दिया है लेकिन मैं तो नहीं कर पा रहा करने वाला आप है हालेलुया हालेलुया यहाँ पे कहते धर्म की बातें तब तू मेरा हो नहीं तो नहीं है अगर आज भी हम विश्वास करने के बाद भी आज भी अगर परमेश्वर के पास आने के बाद भी अगर ये मुंह से झूठ ये मुंह से बुराई ये मुंह से गलत ये मुंह से निंदा ये मुंह से कई बातें झूठा साक्षी ये सब अगर करेगा तो प्रभु कहता है तेरा मुंह मेरा नहीं हालेलुया हालेलुया क्यों ऐसा कहता है ये मैं कहता वापस पढ़ मराठी में अच्छे हाँ इंग्लिश पढ़ हाँ मग परमेश्वर म्हणाला इर्मया तू बदलला देखो एक उधर रुको ये कौन बोल रहा है देव बोल रहा है परमेश्वर स्वयं कहता है तू बदल गई मैं जो पहला तो आज नहीं है तो हाँ माझ्याकडे परत आला तर मी शिक्षा करणार नाही तुला शिक्षा नाही करणार मगच तू माझी सेवा करू शकतो माझ्या सेवा करू शकतो वाईट बडबड न करता तोंडात बडबड न करता महत्वाचे एवढेच बोललं तू माझे शब्द बोलू शकतो बस हालेलुया हालेलुया ये मुंह में सामर्थ्य है परमेश्वर ने दिया होगा 100% होगा अगर हम परमेश्वर के साथ है तो अगर हम परमेश्वर के समर्पण करो जो बोलेगा कोई होगा हालेलुया भरोसा है कि नहीं वहां के ना झोपलेले हालेलुया हालेलुया वो तो बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हम सोए क्या बाजू वाले को जगाओ झोपले तर उठ अगर नहीं है ना जो झोपले का कोणी नाही ना अरे बोला तर काय हे देवाच्या तोंड आहे बोलू शकतो आम्ही आते नाही झोपला बोला नाही झोपलं झोपलेला हालेलुया अब आत्मा में नहीं है अब शरीर में नहीं सोता आत्मा में सोता है ना आत्मा में सोता है नहीं शरीर में सोते का आत्मा में बाबा नहीं है बाबा किधर है हालेलुया हम क्या करते हैं पता है हम आत्मा में सो जाता है प्रैक्टिकल में कहता हूँ आत्मा में सोता है शरीर में जागता है आत्मा में जो जागने वाला है ना वो उछन को है ना वो अपने खोपड़े में रखता है हालेलुया
ये वचन मैं बोलता ना आपको, बहुत कठिन कठिन बातें बोलेगा पास्टर ना इसकी गोली नहीं मारता। हालेलुया। बहुत ये वचन में मुझे मिला, बहुत कई बातें है। यहाँ पे क्या कहते हैं, यिर्मयाह को कहता है, यिर्मयाह को कहता है। हाँ वापस पढ़ो उसको, छू रहे। हाँ इस मराठी में अच्छा लग रहा है। मग परमेश्वर म्हणाला, यिर्मयाह तू बदलला। कौन बोल रहा है? अगर मैं बोलेगा बदल, नो परमेश्वर मत रखो, परमेश्वर बोलते हैं बदल गए तो परमेश्वर बोलता है, पता है बदलता है। आपको कभी बोला क्या? आपको बोला क्या? बोला क्या? आई असं बोललो को देव बोलतो म्हणून, देव बोलला तर बोलतो, देव बदल गया बोलता है, परमेश्वर बोलता है, बोलता है कि नहीं? हाँ पुन्हा माणसाला बोलते है कि नहीं? बोलता है, राजेगा 15 बोलते हैं, 15 तो बोलेगा और कुछ सांग तुमको, है ना? ऐसी जीवन ज्योति ऐसे आ जाएंगे पास्टर बनकर। हाँ निकाले ये आ जाएगी क्या? आप ही नहीं बोल रहा, मैं पहले 1.5 साल में था तो बोला 1.5 साल में ऊपर करो करते तब से बोल रहा, और बढ़ते रहेगा, मैं नहीं रहेगा लेकिन आपको तो रहेगा कुछ। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे कहते हैं मैं को यिर्मयाह तू बदल गया आणि माझ्याकडे परत आला, माझ्याकडे परत या, तर मी शिक्षा करणार नाही। ये शिक्षा करना नहीं, ये काम करो। परमेश्वर हमें बदलता है जीवन को, जब प्रभु के पास आते हैं, जो भी गलती कर परमेश्वर हमें छोड़ देता है, क्षमा करता है। चलो बेटा वापस आ जाए। हाँ शिक्षा करणार नाही, शिक्षा करणार नाही, तर तू माझी सेवा करू शकतो, तू माझी सेवा करू शकतो। बायको बडबड बडबड न करता हृदय लोक आपण बडबड नाही करायचे, आणि त्यांचे संग बडबड करायचे, बडबड करायचं चर्च मध्ये करा, किती चर्च मध्ये करा होती मला आलो पता सुधारत नाही करते ना बाप रे इधर आप चुप बोल के यार आप चुप बार किती बोलतो बाबा, किती बोलतो बाहर कब बोलो, यहाँ पे बड़बड़ करो, यहाँ पे बड़बड़ करो, इतना तो बॉडी मारो, जो भी कुछ ये सब करो। यहाँ पे हम बाहर चुप क्यों बैठे हैं? दुनिया के देखो, दुनिया में देखो, सवेरे सवेरे तैयार होकर निकल जाता है। हालेलुया। बोलते कहते शास्त्र भी छिलाने यहाँ पे जो भी इसको खत्म कर दो, यहाँ पे जैसे भर जाएगा वैसे भर देगा। अभी राजू भाई की देखो, रात को बेचारे सुबह 5 बजे उठ के जाना पड़ता है काम पे, 12 बजे तक, पौने 11 बजे तक, 12 बजे तक यहाँ पे था। हालेलुया। देखो प्रेस लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? परमेश्वर का काम करने वाले को कभी थकावट नहीं होता है। ये हमने मेरे जीवन में मैंने पाया, मैं इसके लिए आपको बोल सकता है, जो परमेश्वर का काम थकता नहीं है। अगर यहाँ पे थकेगा भी ना, पता है ये ऊपर नीचे करते थकेगा ना तो भी एनर्जी परमेश्वर बढ़ता है, ये याद रखो। हम अपने के लिए काम करेगा तो उसकी एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ का काम करेगा तो परमेश्वर एनर्जी देता है। ये मैंने पाया, मैं इसके लिए आपको ये बात को बताता हूँ। इसलिए यहाँ पे यिर्मयाह कहता है तू मेरा काम कर सकता है, हाँ बडबड न करता, बडबड न करता, महत्वाचे तेवढेच बोललं तर तू माझे शब्द बोलू शकतो। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया बार बड़बड़ मत करो, बड़बड़ करना भी यहाँ पे करो। आप वर्शिप में फ्री वो और अपने नाम को करने बातें करना है तब यहाँ पे बाहर मत, अन्य जन के साथ ज्यादा बड़बड़ मत करो, क्योंकि अन्य जन आपसे बातें करेगा अच्छा है, लेकिन बुराई तो नहीं करता है। याद रखो, अन्य जन अपना नहीं बनेंगे। आज आप कितना भी गोड़ गोड़ बोलो, वो आपका बुराई करेंगे। यहाँ पे इतनी एनर्जी खत्म करना, यहाँ पे इतना खत्म। देखो अगर मैं अभी तो पुणे में अभी तो 2 साल 1 साल ऊपर हो गया ना पढ़ाई, कब मैं देखे बाहर कभी नहीं देखेगा बाहर, घर के अंदर ही बाहर क्या होता है भी मुझे कभी पता नहीं लगता है, किससे भी नहीं बात, हालेलुया, किससे भी बातें नहीं करता। लेकिन वो से एक बात भी बोलेगा ना, अपने डोंगर बहुत झूठे लोग हैं, बहुत झूठा रहा, इसीलिए उधर से मैं ज्यादा बात नहीं करता।
मैं क्या ये बात तो घर में ज्यादा मैं किससे भी बात किससे भी पूछ सकता कि मैं झूठा लोग अगर हम सच बात तो समझता नहीं है ये भी है कैसे देखता है सब झूठे लोग हालेलुया इससे जो उससे क्या हो रहा हमें इतना हो सकता है हालेलुया हालेलुया इसलिए मैं कभी कहता आगे क्या लिखा हाँ त्या लोकांना हा. तू काशाची भिंत वाटशील हा. एवढा मी तुला बलवान करीन ते एवढंच बलवान करेल हा? ते तुझ्या विरुद्ध लढतील तुझे विरुद्ध लढते पण ते हा. तुझा पराभव हा. करू शकणार नाही कारण नाही करणार कारण हा. मी तुझ्या पाठीशी आहे तू मी तुझ्या पाठीने असं बस इथे भी पढ़ो ये चीज है हाँ मैं तुझको हाँ. उन लोगों के सामने हाँ. पीतल की हाँ कैसे बनेंगे वो लोग के सामने अन्य जन के सामने मुझे और आपको कैसे बनेगा परमेश्वर है पीतल के जैसे हाँ पीतल की हाँ. दृढ़ हाँ. शहर हाँ. बनाऊंगा हम्म. वे तुझसे लड़ेंगे हाँ. परंतु तुझ पर हाँ. प्रबल न होंगे प्रबल न होगे क्यों नहीं होगा क्योंकि कहाँ मैं तुझे बचाने हाँ. और तेरा उद्धार करने के लिए हाँ. तेरे साथ हूँ साथ तो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है ना हमें किसको लेके जाते हैं किधर भी जाने के टाइम में हमें किसको लेके जाते हैं परमेश्वर को लेके जाते हैं तो हमें परमेश्वर को देखा नहीं है तो कैसे लेके जाएंगे हाँ मन में कितने लोग परमेश्वर मन में रखे वो तो बड़ा है कैसे रखेंगे हाँ हालेलुया हाँ अलग ना स्तुति करना है हालेलुया एक 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 ऐसे बड़ा मीटिंग में था तो एक पर्सन ने प्रचार कर रहा था कितना लोग यीशु को रखना चाहता है दिल में सब बोलता कैसा रखेंगे यीशु तो बहुत लंबा है तो उसको कैसा रखेंगे कोई इसमें सभा में कोई नहीं बोला एक 6 साल का लड़का के कहता है अंकल अंकल यीशु को मैं अपना दिल में रख सकता हूँ मतलब कैसा है बेटा मतलब यीशु बोलेगा ना यीशु छोटा बनता है हमारे छोटा बनता है यीशु छोटा बनता है हमें नहीं पता यीशु छोटा बनता है छोटा बच्चा आके बोलता है यीशु अंकल अंकल मैं यीशु के अंदर रख सकता है कैसे बेटा मतलब यीशु चाहे तो हमें के लिए छोटा बन सकता है देखा इतना अच्छा वैसा हमारा पुत्र हालेलुया हालेलुया यीशु को रखने के लिए आपका मन चाहिए घर में चाहिए यीशु ये घर है ये परमेश्वर का है बताऊंगा मैं हालेलुया ये घर किसका है परमेश्वर का है जब परमेश्वर के घर पे अगर परमेश्वर रखना चाहिए तो ऐसा हमको रहना पड़ता है ये तो नहीं तो और एक आ जाएगी गोली मारो बेजाय फेंकल मामा हालेलुया हालेलुया तो बाइबल क्या कहता है मुझे और आपको वैसे हमारा बातों पे अनमोल बात होना चाहिए अगर उसमें अगर हमारा बात अगर वाकड़ा है बात हमारा सही नहीं तो नीति वचन चाहिए तो नीति वचन चाहिए तो आया तो बोलूंगा उसने भी एक बात कह दिया जब तक वो पकड़ के रहता हाँ नीति वचन चाहिए तो तू अपने ही मुंह के देखो तू अपने मुंह के ये नको बोल त्यानी बोलला म्हणतो सदाला त्यानी बोलले म्हणून आपण नको हां अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह के बातों से पकड़ा गया अपने मुंह के अनुसार तुम फंस है मुंह के शब्दों को तो पकड़ के रखा मराठीमध्ये काय लिहिलंय हां तर मग तू अडकलास तुला तुझ्या शब्दांनी अडकवले मला कोणाचे शब्दांनी अडकवले कोणाचे शब्दाचे आम्ही दुसऱ्यालाच म्हणतो ना त्यांच्या मुले झालं नॉट स्वतःच्या मुले होते है ना हालेलुया मैं बोलते क्या वचन कहते क्या नहीं ये लोग नहीं बोले मुंडाला नो तू खेले मत तुझे डाला तो इसलिए मतलब पकड़ के रखता वो पकड़ कर वापस पढ़ो उसको तर मग तू अडकलास तुला तुझ्या शब्दांनी अडकवले तुझ्या शब्दोने तुला अटकले बोलण्यामध्ये कोण अटकत नाही स्वतःच्या शब्दामध्ये अटकतो आपने क्या कहते हैं उसने बोला कर कितना एक याद रखो मुझे और आपको दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर श्राप दे कुछ भी मुझे और आपको नहीं लगेगा क्या अगर 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 इसमें कम मिलेगा क्या इसमें कम मिलेगा हालेलुया वचन होना चाहिए हमारे पास उसको तोड़ने के
लोग को श्राप देगा, लोग को लींबू घुमाएगा, लोग को जादू टोना करेगा, लोग को कुछ भी कर देगा, लेकिन हमारे पास नहीं है। वो घूमते रहेगा ऐसा आके, छूगे ना छूगे ना छूगे नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा घूमेगा। ये प्रैक्टिकल बात है। हालेलुया, प्रैक्टिकल बात है। कोई आपके ऊपर लींबू है चाहे फूको, कुछ भी कर दे तो कुछ नहीं होता, केवल उसके नाम से जीना सीखो। यहाँ पे बाइबल बताता है बात, तुम्हारे बातों में तो अटके है ना, दूसरे के बात को नहीं आता, सोचते सब अटके। अपन क्या करते हैं, दूसरे का हमेशा ऐसे नहीं, सब अपने रिटर्न आता है, रिटर्न। ये बात तो मैंने खुद आंखों से भी देखा, ये बातों को रिटर्न भी देखा। हालेलुया, हालेलुया। यही गुजारा अपने वापस हिंदी में बोलो। तो तू हाँ, अपने ही मुंह के वचनों से, अपने मुंह के शब्दों से फंसा है और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हाँ? याद रखो, जबरदस्त है ये, आदि नहीं है। क्या है, इससे आदि नहीं है, जबरदस्त है। किधर भी टर्न मारेगा, पाकिस्तान से डायरेक्ट अमेरिका में भी जा सकता है, उसको कोई टिकट नहीं, कोई रास्ता नहीं, खाली पलटी बस, है ना, कैसा पलटी। हाँ, तो हमारे बातों से हम बच जाता है, दूसरा फंसाने की जरूरत नहीं है। छोटा सा बहुत है भाई, इसके लिए कितना बड़ा भी तालाब बुझा सकता है। ये नहीं बुझा सकते हैं क्या? नहीं बुझा सकते, इसको नहीं बुझा सकता। सब दुनिया का तालाब बुझा सकता है, चाहे वहाँ पे 3 तालाब था, 1 तालाब लेकर 2 तालाब बुझा सकता है, लेकिन ये छोटा सा मुंह नहीं, या हाथ नहीं है, किधर भी टर्न होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे भी टर्न कर लेता है, अपने लिए नहीं जानता वैसा टर्न करना। इसलिए वचन में बताता है, मुझे और आपको कहता है, हमारे अंदर 2 फीलिंग है, एक शरीर के अंदर से फीलिंग है और शरीर के बाहर से। शरीर के अंदर से जो फीलिंग है वो परमेश्वर को दर्शाता है, शरीर के बाहर से जो फीलिंग है वो शैतान की बातों को दर्शाता है। अगर ये बातों पे पता रखता है कौन सा फीलिंग है, बाइबल बताता है जो हमारा अंदर जो फीलिंग है, शरीर का ऊपर से एक फीलिंग है, शरीर अंदर से फीलिंग होता है, वो परमेश्वर का बात होता है। तब हमारा जीवन में जो परमेश्वर ने जो किया उसको प्रकट कर रहा है। जो अंदर का फीलिंग में अगर आज हम वचन बताते हैं, अगर अंदर का फीलिंग में हम परमेश्वर के काम को प्रकट करता है, अगर ऊपर का फीलिंग है हम इसके प्रकट करते हैं। नहीं कहते, वचन बताता है, मुख्य बात है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा अंदर का फीलिंग में वचन होना चाहिए। अगर अंदर का फीलिंग में वचन है वो लाइन पे रहता है, अगर ऊपर के जो फीलिंग, शरीर के ऊपर के जो फीलिंग है वो टेढ़ा रहता है, बाउंड्री से बाहर रहता है। हमारा वचन बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। बाउंड्री अंदर के लिए शरीर के अंदर से होना पड़ेगा, बाउंड्री से बाहर वो शरीर की बात से। यहाँ पे क्या कहता है, अगर तुम अंदर का फीलिंग से बातें कर रहे, तुम्हारा साथ जो परमेश्वर ने किया वही तुम प्रकट करो, वही प्रकट करो। जो भी होता है हम तो दौड़ाते हैं, तो उसको कहानी दौड़ाते हैं, वचन के आधार पे बातें करो। वो केवल मैं कर सकता हूँ किसी का टिंगल उड़ाने का। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है मुझे और आपको वचन हमें जानना है, वचन लाइन पे कि लाइन से बाहर है, हमें जानना है, हमको जानना बहुत जरूरी है। अगर अंदर का फीलिंग से पता है तो लाइन पे रहेगा, अगर बाहर का फीलिंग है लाइन से बाहर है। वचन को फॉलो करना है। हालेलुया। वचन कहाँ के और शब्द कहाँ से, उसमें वो अटैक होना चाहिए ना। अगर हम चाय पीते हैं, चाय में जमाने चाय पत्ती डालता है, अगर हम कॉफी लेके पिएगा हम बोल सकते हैं कि मैं चाय पी रहा हूँ, बोल सकते हैं। तो कॉफी को कॉफी होता है, चाय के चाय होता है। इसलिए बाइबल मुझे और आपको कहता है कि शरीर में है तो लाइन के बाहर होता है, ये अंदर नहीं होता है। देखो यहाँ पे ऐसा कहता है, आदम को अधिकार दिया ना, अधिकार देने के बाद क्या किया, किसके बात सुनकर उसका अधिकार लिया? शैतान। यहाँ पे बताते हैं देखो परमेश्वर कहता है बीवी का बात सुनो, वही परमेश्वर कहता है तू बीवी का बात क्यों सुना?
इसके मतलब है हम बीवी का सुनना भी चाहिए, नहीं भी सुनना चाहिए। वचन का आधारित है तो सुनो, वचन के बाहर ना सुनो। मैं नहीं कहता, वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात तो बोला परमेश्वर ने, तुम तुम्हारा बीवी का बात सुनकर तुमने किया, इसके तेरा द्वारा पृथ्वी श्रापित बना। यहाँ पे अब्राहम के कहते 16 के किताब उत्पत्ति लिखा है, वहां पे कहते हैं तू सुनना चाहिए बाबा, इसके सारे का बात को सुनना चाहिए। इसके लिए जो था वहां पे जो सुनने का आग्रह का बारे में सुनने के लिए बोला था, यहाँ पे तो नहीं बोला था ना। तो हमेशा हमको सुनने से पहले हमको सोचने ये वचन का आधारित है कि वचन के बाहर है। अतः मगर परमेश्वर स्वयं कहता क्यों सुना तुम तुम्हारे बीवी का बात है, इसके लिए श्राप है। और अब्राहम को कहता है तो सुनो, हवा का सारे का बात सुनो, क्योंकि जब भलाई की बात है वहां पे सुनना, नहीं भलाई का उसको छोड़ दो। तो यही कहते हैं हमारा मुंह से हम पहचानते हैं। हालेलुया। अगर वचन लाइन पे तो ठीक है, लाइन पे नहीं है तो क्या फायदा? हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जो परमेश्वर जो अधिकार है वो वचन पे है, वचन पे। तो वचन को लेकर चलो, अधिकार आपके साथ ही काम करेंगे। अगर वचन नहीं है तो अधिकार काम नहीं करेगा। अगर हम जा रहे इधर है, वचन उधर है तो क्या फायदा? हालेलुया, हालेलुया। जिसके हमेशा कहता है हम सुनने का तो सही बात को सुनो, गलत बात मत सुनो। गलत बात सुनेगा हमारे लिए डैमेज। हम दूसरे का बातों पे विश्वास न, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करो। अगर ने वैसे किया, हवा का बात तो सुना, खा लिया, गया। हालेलुया। परमेश्वर भी कहता है सुनने का बातें सुनो, हर बात को मत सुनो। कई बातें जरूरत है वो सही है तो उसको सुनो, गलत को सही मत करो। अगर गलत को सही करता है तो लाइन से बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे और आपको ये बोझ जानना बहुत जरूरी है। इसके बाइबल कहता है कि हाँ बाइबल आ सकता है। वो तीमुथियुस की किताब दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 21 का वचन पढ़ो। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 21। यदि कोई अपने आप को इनसे दो का 21 दो के दूसरा तो मतलब दो के कोई यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। अगर अच्छा व्यक्ति के साथ अगर हम बैठते हैं तो आपका भला होगा, अगर बुरे व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो बुरा होगा। अच्छा शुद्ध परमेश्वर करता है, परमेश्वर के लोगों के बीच में बातें करना है, अविश्वास के साथ बातें नहीं करना। काम करता है, अभी भी काम करता है। वापस पढ़ो। हाँ, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर के बर्तन है और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। अगर हम कितना अच्छा होकर, कितना अच्छा रहकर उतने परमेश्वर का काम के लिए मुझे और आपका इस्तेमाल करेंगे। हमें बुलाया क्या के लिए? परमेश्वर के काम के लिए। और हर भले काम के लिए तैयार होगा। मेरी और आपके अंदर भला काम के तैयार होना चाहिए। भला काम के लिए दौड़ो, बुरा काम के लिए अंदर रुक जाओ। हम किसके साथ बैठने और किसके साथ नहीं बैठने। तो 22 में क्या? जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मराठी में वही पढ़ो। 22 पण तरुणपणाचे वासनापासून दूर पळ, जे प्रभूला शुद्ध अंतःकरणाने हाक मारतात व प्रभूवर विश्वास ठेवतात, अशांच्या बरोबर नीतिमत्व, विश्वास, प्रीती आणि शांती याच्या मागे लाग। हालेलुया। विश्वास, प्रीति, शांति एक मागे लाग। इसलिए हमें किसके साथ बैठने, किसके साथ नहीं बैठने।
अगर अच्छे के साथ बैठेगा तो हमें अच्छा बन जाएगा, अगर बुरे के साथ बैठेगा तो हम बुरे बन जाएंगे। बाइबल बताते हैं पकड़ के रहते शब्द, पकड़ के उसमें हम फंस जाता है, कई बातों में हमें फंस जाता है। इसलिए हमें सोचना है ये अगर अच्छा बातें करता है ये वो परमेश्वर के, अगर वाइट शब्द बातें करता है तो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मुझे और आपके जाना, टेंशन मत लो। अगर परमेश्वर का भरोसा रखेगा तो परमेश्वर पे छोड़ देना, क्यों टेंशन ले रहे? टेंशन लेना चाहिए, टेंशन आएगा, ये नहीं बोल रहे आएगा, लेकिन टेंशन को महत्व मत दो, टेंशन को बड़ा मत दो, टेंशन की इज्जत मत करो, तो टेंशन आएगा। वो परमेश्वर सोचते हैं हमारा। अभी एक खान आया तो बोलते हैं, जब अंकल के समय में एलिया को बहुत दिक्कत था, उसको खाना नहीं था, उसको पानी नहीं था। वो किसका, वो एलिया कौन था? परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर का जस्ट कि एलिया किधर से गया, वो मरा नहीं है, वो क्या किया, क्या बोलते हैं उसको, नहीं वो उधर से वो ना, उसमें से क्या किया, वो उठा गया, वो मरा नहीं, वापस आएगा वो पृथ्वी प्रदेश के पहले। वो एलिया वैसा था, तो जब अंकल के समय में इसके खाने का वादा था, परमेश्वर ने बोला बेटा ऐसा जगह पे जाना, वैसे जगह पे जा। अब उधर गया, उधर उसको बिस्लरी का पानी नहीं था, नल का पानी भी नहीं था, वहां पे कौन सा पानी था, बहुत कठोर था, बहुत कठोर था, लेकिन पेशेंट परमेश्वर ने बोला मैं जो बोलता हूँ उधर के पी। अगर मुझे लगता है उससे भी ज्यादा गड्ढे से वो भी गंदा पानी हो सकता है, ये मेरे अंदर वो ज्यादा गड्ढे का पानी गंदा था, शायद उसमें बोलेगा वहां के गड्ढे का पानी पी। और फिर वो खाने के लिए ना हम कई बोलते खावा, उसको सब लोग उसको हल्का समझते खावा, है ना। परमेश्वर अगर किसी से बात करके एक परमेश्वर का दास के लिए मदद कर रहा है, वो कौवा से। मैं कभी कभी कौवा को देखता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब सीधे सोशल पे जाते हैं लोग वहां पे डालते हैं ना, मैं दीवार में जाके उसके बार ऐसा पुष्प पकड़ दो पढ़ते ऐसे दीवार में तरफ, मुझे शौक है, 10 बार में एक बार कभी टच होता है, मुझे अच्छा लगता है वो कौवा। आई खाला सुंदर नहीं, लेकिन परमेश्वर उससे प्रेम। हम बोलते हैं कौवा, क्या वो कौवा को बोला क्या एलिया का एड्रेस था उसके पास? अभी पूनम के घर पे जाने का एड्रेस है, अब सभी के मॉल में जाने का, सबके घर पे जाने के एड्रेस होता है। इधर अभी आपके घर पे ऊपर से घर 24 नंबर बिल्डिंग में एक इंच पहला माल एड्रेस होता है। तो एलिया के पास कौवा को बोला तो कौवा के पास एड्रेस कहाँ था? क्योंकि आपने दिया था नहीं, कोई दिया था क्या कौवा को? कौन दिया था क्या? तो कैसा मालूम था उसको खाना लेके जाने के लिए? महाराज भाई आपने तो नहीं मिला, बताएंगे आपको परमेश्वर ने एड्रेस दिया था, जाओ ऐसे ऐसे जाके में बैठे, जाके उसको खाना देना। वो कौवा सुबह और शाम को मुंह से निकल के देता था, पानी तो वहां पे ना लगा था। पढ़ो तो पहला कौन सा राजा? उसी नाले का पानी तू पिया कर, 2 नाले का पानी पिया कर है। और मैंने कौवों को आज्ञा दी। कौवा को देखो कितना अच्छा था, पोपट था, वो अच्छा आवाज करता है, उससे क्या बोलता है? कोकिला था, और एक खोलता है देखो जंगल में मोर, कैसा खोलता है, ऐसा चलता है तो पूरा सोचता है कितना अच्छा लगता है। और कई पक्षी था, लेकिन कौवा तो एकदम सुंदर नहीं, उसे कोई बात प्रेम भी नहीं करता, उसको कोई खिलाता नहीं। वो कौवा से परमेश्वर ने काम किया। क्या मुझसे और आपको परमेश्वर ऐसा नहीं करेंगे? करेंगे क्या नहीं? तो हमें क्यों सोचते हैं, क्यों सोचते हैं हम? ये तो जब संकट का अंकल के समय में, दुख के समय, समस्या के समय ने पहले तो विद्वान से तैयार किया, उसके बाद कौवा को तैयार किया। तो बोल जाए कौवा, ये मेरा बेटा है, एक काम करना, कैसा भी करो, किधर भी रहो, कुछ भी करो, मुझे नहीं मानो, सुबह और शाम को तुम नॉनवेज के साथ उनको खाना लेके जाएंगे। परमेश्वर ने काम बोला, कौवा किया। हमको वो कौवा परमेश्वर का बात सुनता है, लेकिन हमारा पास इतना ज्ञान बुद्धि होने के बाद भी हम परमेश्वर का कभी कभी सुनता नहीं है। कैसे बोलते हैं हम लोग? कैसे बोलते हैं? वो कौवा मूका प्राणी परमेश्वर की आवाज को सुना, लेकिन हम अच्छा सब चुप जाने के बाद भी कभी कभी परमेश्वर का इग्नोर करता है। कैसा लगेगा, है ना? कैसा लगेगा?
हालेलुया। यहाँ पे है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? हालेलुया। कितना अच्छा दिखता है आप लोग। आसो ना एक बार, आसो एक बार, आसो एक मिनट। मुझे देखिए मत आसो, मैं सुंदर है लेकिन आप लोग बाजू मतलब बहुत सुंदर है ना? देखो राजू भाई कितना हंस रहा है, देखो देखो देखो, वापस देखो उनको, सब लोग देखो कितना जोर से हंस रहा है। हालेलुया। कौवा क्या है? मुझे और आपको नहीं देगा? आप के सिस्टर देगा क्या? नहीं देगा। चांगले पाहिजे, काय पाहिजे? चांगले पाहिजे तुझे भाऊ, देखा कितना आसरा देखा। हालेलुया हालेलुया। जो आसरा नहीं वो हंसेगा। देखो भाई कितना आसरा देगा, देगा हंसो ना। अरे बता क्यों बोले? और हंसने का बहुत ही करता है, हंसने का। देखो विजय एक बार देखो, देखो कितना जोर से हंस रहा। और लोग नहीं आए उनके तो और हंसता था। हालेलुया हालेलुया। आगे क्या लिखा पास से? हाँ, यहोवा का यह वचन मानकर, ये वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा। कौन सा नाले पे छुपा था? करीत। हालेलुया नाले पे छुपा था, वहां से हाँ। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। नाले का पानी पीता था। आम्हाला विषद्वारे पाहिजे तर पण कधी कधी वासी पीता है। वासी घेता का नाही? तो नालेचं पाणी किती चांगलं असेल? हालेलुया। कितना अच्छा रहेगा नाले का? कितना गंदा जाता है गोवा पिया। आपने अच्छा पानी में देखता है वासी पडतो। हालेलुया हालेलुया। मी कधी खाताना पिताना वास घेत नाही, काय असू दे। हालेलुया। देखो बाइबल भी बताता है परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। स्वयं कहता है मैं तेरे साथ हूँ, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहो, बस विश्वास योग्य, उसकी चाल पे चलो, उनकी वचन में चलो, बस परमेश्वर ने तैयार कर देगा। वो टेंशन नहीं लेने क्या होगा क्या कहेंगे, नहीं छोड़ दो। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने अब आए तो वो भी मूसा को परमेश्वर ने किधर आवाज दिया? किधर आवाज दिया? उसके स्वर्गदूत ने जल्दी जाली में आप क्या जाली बोले थे क्या? पेड़, पता है वो पेड़ कौन सा था? वो कांटे का पेड़ था। जल्दी जाली मतलब कांटे का पेड़ था। पता है कांटे का पेड़ उधर बनता है। वो एरोब एक नाम है ना, निर्गमन में तीसरा अध्याय में लिखा है एरोब क्या उसका नाम? वो बात एरोब। वहां पे पानी कम था, उसके वहां पे जो उस टाइम की कांटे का पेड़ था ज्यादा। कांटे के पेड़ के पास कोई जाता है क्या पकड़ने की, बैठने की? क्योंकि डर लगता है कांटा छुपेगा करके, उसमें कोई नहीं जाता था और उसको कोई तकलीफ नहीं देता है। बाकी पेड़ को कांटे का कोई खेलने का कोई कर, लेकिन कांटे का पेड़ के पास कोई नहीं जाता, उसको ज्यादा पानी नहीं लगता। पानी किधर कम है वहां पे ज्यादा कांटे का पेड़ चलता है। उसमें से मूसा का आवाज दिया, वो कांटे का पेड़ थे, उसके अर्थ क्या? क्यों परमेश्वर कांटे के पेड़ के बीच में आज बात किया? पता है आपको? अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा अगर सोचेगा ना, मैंने इसके बारे में सोचा, पता है मैं और आपने भी कांटे का जीवन में जीता था। परमेश्वर से पहले आने से पहले मैं आपको कांटे का जीवन में जीता, गंदगी पे जीता था, बुराई पे जीता था, जो एक ही दुनिया का पाप पे हम जीता था। वो कांटे का जीवन से परमेश्वर निकाल कर यही अच्छे जीवन बनकर लास्ट में परमेश्वर का घर बने मुझे और कांटे का जीवन से निकाल कर परमेश्वर का घर बने। कितना अच्छा
ये तो मैं वो देखे वो कौन सा मुझे अभी तक उसमें एक व्यक्ति है उसको काम नहीं करता, लाखों लोग को दिन में खुश रखता है। कोई भी जाएगा ना उसके पीछे एक्टिंग करेगा, उसके पास सब नकली है, सामान लेके घूमता। एक लड़का है सब ये नकली करके उसको दे, ये कैसे जाएगा वैसा करके जाएगा। इतना लोग हंसने के कुर्सी लेके बैठा है रोड पे, उसको देखने के लोग करके आता है, कितने लोग हंसाते हैं, बहुत लोग उसका साथ हंसते हैं। मुझे भी हंसा आते कभी देखता है एक्टिंग, किसके एक्टिंग कर सकते हैं, किसी का भी कैसा भी, उसका बाल सब लेडीज के बच्चे के सब नकली रहता है, सब चीज फटाफट चीज कर देता है, वही एक कपड़े में कितने लोग हंसाता है। उसको हंसने के लिए लोग को लाइन में रखता है देखने के लिए, उसके हास्य को, उसके एक्टिंग को। लेकिन उससे बेहतर है मुझे और आपको परमेश्वर ने वाह घर बनाया, हम कितना खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं, खुश होना चाहिए। परमेश्वर ने घर बनाया। पहले तो हम दारू का बोतल के करता, पहले हम बीड़ी पे था, सिगरेट पे था, तंबाकू में था, गुटखा में था, जुगारी में था, हाथ जूता हाथ ऐस में था। लेकिन उसमें से परमेश्वर निकल कर और परमेश्वर का घर जब बनाया तो हमें कितना अच्छा था। हालेलुया। तो मुझे और आपको याद रखो परमेश्वर क्या प्रवेश के नाम से क्या है, वो अधिकार देता है, अधिकार को संभाल के 2026 में अधिकार को संभाल करो, अधिकार पर में पकड़ कर चलो। अगर हम अधिकार नहीं है हमें कुछ नहीं पढ़ो, निशान के तीसरा दिन पूरा उसको पढ़ लेता इस बार। हाँ मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को उसने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रहा है पर भस्म नहीं होती। भस्म नहीं हो गया। तब मूसा ने कहा मैं इधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। क्यों नहीं जल रही है। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर के काम है। आज वो काम मुझसे और आपसे भी परमेश्वर करना चाहता है। याद रखो परमेश्वर के आने वाला दिनों को, आने वाला सालों का भी ये अभी खत्म होते जा रहे, वही हम बातें करते रहेगा। 26 को हम पूरी से एक नया बनकर हम प्रवेश करेंगे। जो ना छोड़ दो, बाइबल कहता है ऐसा कि किताब में 43 में पुराने बातों को लेकर मत जाओ, नया बात परमेश्वर पाते रहे। पढ़ो 43 पढ़ो मराठी में पढ़ता है कैसा है। बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो न प्राचीन की बातों पर मन लगाओ। नया बातों को मन लगाओ, पुराने बातों को सब छोड़कर हम नए साल में प्रवेश करेंगे। कोई आनंद के साथ, खुशी के साथ, सब चीज। हालेलुया हालेलुया। अगर हमें आगे जाके परमेश्वर का काम करना है तो नहीं पैसा मांगेगा ताली बजाने के लिए, है ना, ताली बजाने के परमेश्वर का काम करना है। नए साल के लिए कुछ लोग को मैं दे दूंगा सेवा, तैयार हो जाओ। जो सेवा करना है 31 को मुझे बताओ किसको सेवा करना है। 36 को ये मत सोचो सेवा करने के बाद दाढ़ी घुमराहट नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा बाइबल में कहता है एक सच्ची आत्मा के द्वारा होना चाहिए, सच्चाई के साथ परमेश्वर का काम होना चाहिए। हम उसके लिए तैयार होने के लिए हम प्रार्थना में रहो और आप लोगों को भी प्रार्थना में रखो। हालेलुया हालेलुया। जो से एक बार ताली बजा परमेश्वर को